हरे कृष्णा। आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का अपना विशेष महत्व है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। इस दिन से ही भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं और फिर इसी दिन से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। चातुर्मास 4 महीनों का होता है। इस दौरान किसी भी तरह का कोई शुभ या मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है। देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तिथि तक सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लगी रहती है। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी, पद्मनाभा और योग निद्रा एकादशी भी कहते हैं। साल 2024 में इस बार 17 जुलाई बुधवार के दिन देवशयनी एकादशी का व्रत रहेगा। तो अब आपको बताते हैं देवशयनी एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त क्या रहेगा, पारण करते समय कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, पारण करते समय किस चीज का सेवन करना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस बारे में बताने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल पर आप सावन के महीने में हर दिन सुबह के समय सावन मास की कथाएं भी जरूर सुनिएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन से 4 महीने के लिए भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं और पूरे 4 महीने तक वहीं रहते हैं। इस दौरान सृष्टि के संचालन का कार्य भगवान शिव के हाथों में होता है। भगवान शिव के शयन काल के इन 4 महीनों को ही चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। इन 4 महीनों में श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास आते हैं। एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार द्वादशी तिथि को निर्धारित शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण किया जाता है। इसलिए इस बार द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 जुलाई बुधवार की रात 9:04 से और 18 जुलाई गुरुवार की रात 8:44 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और 18 जुलाई गुरुवार को सुबह 3 बजे तक हरिवासर समाप्त होगा। एकादशी व्रत का नियम ये भी होता है कि जब तक हरिवासर रहता है तब तक व्रत नहीं खोलना चाहिए और व्रत खोलने के लिए निर्धारित मुहूर्त रहेगा 18 जुलाई गुरुवार को सुबह 5:55 से 8:50 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, लेकिन जो पूजा है वो आप पारणा मुहूर्त से पहले कर सकते हैं। एकादशी का पारण सुबह में किया जाता है। व्रत करने वाले व्रती को दोपहर में व्रत का पारण करने से बचना चाहिए। अगर किसी कारण से कोई सुबह में पारण ना कर पाए और द्वादशी तिथि सारा दिन रहे तो फिर दोपहर के बाद ही यानी 1 बजे से 3 बजे के बीच में व्रत का पारण किया जा सकता है। द्वादशी तिथि को सुबह स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। भोग प्रसाद तैयार किया जाता है। यदि आप भोग प्रसाद तैयार नहीं कर सकते हैं, समय का अभाव है, तो केवल तुलसी पत्र, साथ में कोई भी मौसमी फल या पीली मिठाई जिसके साथ आपको तुलसी पत्र रखकर भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए और भोग के साथ में ही जल भी अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय होती है। अगर उनकी पूजा में तुलसी ना हो तो वे पूजा या अपना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में पारण करते समय तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। एकादशी व्रत के पारण के लिए तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर आप पारण कर सकते हैं। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए व्रत पारण में आंवले का भी विशेष महत्व होता है। आंवला खाकर, आंवले का दान करके अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति की जा सकती है। पारण में आप आंवला, चाहे वो मुरब्बे के रूप में हो या कच्चा आंवला हो या आंवले का चूर्ण हो, उसका सेवन करके भी व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी व्रत में पारण करते समय चावल जरूर खाने चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत के दिन चावल खाने की मनाही होती है, लेकिन द्वादशी तिथि के दिन चावल खाना सबसे उत्तम माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से व्यक्ति को अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म मिलता है, लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि व्रत का पारण करते समय यानी द्वादशी तिथि को आपका कोई दूसरा भी व्रत हो, जैसे कि इस बार गुरुवार के दिन व्रत का पारण किया जाएगा। तो गुरुवार का व्रत भी हो सकता है कि आप में से बहुत से भक्त रखते हो, तो सुबह के समय आप केवल तुलसी पत्र, मिठाई जो कि दूध से बनी हुई हो या पंचामृत, साथ में तुलसी पत्र का सेवन या आंवले का सेवन करके व्रत का पारण कर सकते हैं। जब एकादशी व्रत का पारण आप कर लें तब कोई दूसरा व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसे में आपको अन्न का सेवन या नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। जिनका कोई भी दूसरा उपवास इस दिन नहीं होता है वो सुबह के समय भोग प्रसाद
भगवान को अर्पित करने के बाद में कुछ देर के बाद शुद्ध सात्विक हल्का फुल्का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि को पारण करते समय कुछ चीज़ों का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मूली, बैगन, साग, मसूर की दाल या लहसुन प्याज आदि। साथ ही द्वादशी तिथि के दिन तुलसी माता की पूजा भी जरूर करनी चाहिए और ख़ास तौर पर देवशयनी एकादशी के दिन से देव उठनी एकादशी के दिन तक जो भी भक्त सच्चे मन से सुबह और शाम नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करता है, तुलसी के पौधे में दीप जलाता है, तुलसी के पौधे को सींचता है, भगवान विष्णु ऐसे भक्तों की मनोकामनाएं सदा पूरी करते हैं और चातुर्मास के महीने में भी भगवान विष्णु ऐसे भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। ऐसे भक्तों को सभी संकटों से बचाते हैं और अंत में ऐसे भक्तों को अपने वैकुंठ लोक में निवास देते हैं। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों को द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु का और तुलसी जी का पूजन करके एक कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस कथा को सुनने से भी भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी जो नियमित 11 माता का यानी एकादशी का उपवास रखा करती थी और तुलसी के पौधे की सेवा किया करती थी, तुलसी के पौधे को सींचा करती थी। वे सुबह को बिना तुलसी के पौधे की पूजा किए अन्न या जल तक ग्रहण नहीं करती थी। जब भी वह बूढ़ी माई तुलसी के पौधे को सींचती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की ये बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता देखकर एक दिन भगवान कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहती हैं कि हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि वो बूढ़ी माई मरेंगी तो मैं अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा, तुम बूढ़ी माई से ये बात कह देना। और इसके कुछ समय बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम समय आने पर जब उन्हें उठाने लगे तब तो वह बहुत भारी हो गई, जिससे वो किसी से उठाए ना उठ सकी। सभी कहने लगे, ये तो बहुत धर्मात्मा थी, बहुत संस्कारी थी, खूब पूजा पाठ करती थी, कोई पाप तक इन्होंने नहीं किया, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के भेष में वहाँ भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे, ये भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बूढ़ी माई मर गई है और आज एकादशी का दिन है। वो इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी उठाई नहीं उठ रही, ये तो बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर ये उठ जाएंगी। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और चुपके से उनके कान में कहा, हे बूढ़ी माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीम और श्री कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बूढ़ी माई तो हल्की हो गई और तब भगवान कृष्ण उन्हें अपने कांधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माते, जैसे आपने उन बूढ़ी माई को मुक्ति दी, ऐसे ही सभी को मुक्ति देना। जैसे भगवान कृष्ण ने उन्हें कांधा दिया, वैसा ही हम सबको भी देना। प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।